अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट फिज़िक्स चैप्टर नंबर 10 का ये लेक्चर नंबर 6 जिसमें हमने सीपी और सीवी का रिलेशनशिप डिस्कस करना है। जिन बच्चों को सीपी और सीवी का नहीं पता वो काइंडली लेक्चर नंबर 5 मोलर स्पेसिफिक हीट वो पहले सीख लें, उसके बाद लेक्चर नंबर 6 के ऊपर आएँ। तो चलें आगाज़ में हम बात कर लेते हैं कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन सीपी और सीवी, इसके हमने दो हिस्से करने हैं। पहले हिस्से में हमने बताना है कि सीपी सीवी से ग्रेटर है और क्यों ग्रेटर है। तो दूसरे हिस्से में हमने जो मैथमेटिकल फॉर्म है रिलेशनशिप की उसको डिराइव करना है। तो पहले हिस्से में जहाँ हम बता रहे हैं कि सी पी ग्रेटर है सी वी से, तो उसकी तरफ हम जाते हैं और ये हम कैसे साबित करेंगे, ये हम दो हेडिंग्स में बल्कि एक तीसरी हेडिंग कंक्लूजन की भी ले लेंगे। पहले हम देखेंगे कि गैस को जब कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हीट करते हैं तो क्या होता है, फिर जब कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर गैस को हीट करते हैं फिर क्या होता है, और फिर तीसरी हेडिंग जो है वो कंक्लूजन की ले लेंगे। तो पहली हेडिंग है बच्चे कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब एक गैस को आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कर रहे हो उसका मतलब है कि किसी तरह का कोई वर्क डन नहीं हो रहा। कैसे हम ये कह सकते हैं वर्क डन नहीं है, क्योंकि बच्चे गैसेस के लिए थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्क डन है वो पी डेल्टा वी के इक्वल होता है, जहाँ पी प्रेशर और डेल्टा वी चेंज इन द वॉल्यूम। तो जब हम कह रहे हैं कि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है तो इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो होगा। तो जब आप डेल्टा वी की वैल्यू ज़ीरो पुट करोगे और पी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल रिज़ल्ट यानी जो वर्क डन है वो ज़ीरो आएगा। ओवरऑल रिज़ल्ट वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू ज़ीरो रहेगा। तो स्टूडेंट्स इसलिए हम कह रहे हैं चूँकि डेल्टा वी चेंज नहीं हो रहा तो हम कह रहे हैं कि वर्क डन जो है वो ज़ीरो है और गैस अपने सराउंडिंग्स के ऊपर किसी तरह का कोई वर्क डन नहीं करेगी। यहाँ से एक और बात भी पता चलती है कि फिर जितनी हीट हमने दी है तो तमाम की तमाम हीट इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में वो इजाफा हो गया और इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में वो हीट कन्वर्ट हो गई और टेम्परेचर जो है वो राइज कर गया। अब ये कैसे बात हम साबित कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को रिकॉल करें। वो कहता है कि जब आप एक सिस्टम को डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट देते हैं तो इसके दो हिस्से हो जाते हैं। एक कन्वर्ट हो जाता है इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू में और एक कन्वर्ट हो जाता है वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू में। जब हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हीट की तो इसका मतलब हुआ कि वर्क डन तो ज़ीरो है। जब डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू ज़ीरो है तो इसको हम निकाल दें तो पीछे क्या रह गया हमारे पास, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू। वही बात जो ऊपर लफ्ज़ों में लिखी कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट है और वर्क डन ज़ीरो है इस केस में तो जितनी हीट हमने दी तो तमाम की तमाम हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। चूँकि हम यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हैं तो डायग्राम में देखें लिखा है फिक्स्ड पिस्टन। पिस्टन जब फिक्स्ड होगा पिस्टन मूव नहीं करेगा तो इसका मतलब गैस एक्सपेंड नहीं करेगी, वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा और वर्क डन ज़ीरो रहेगा। अब हमने बात करनी है कि जब हम हीट दे रहे हैं गैस को एट कांस्टेंट प्रेशर तो किस तरह की सिचुएशन होती है। तो एट कांस्टेंट प्रेशर हम जब गैस को हीट कर रहे हैं तो बच्चे गैस एक्सपेंड करेगी और हीट करने पर जब गैस एक्सपेंड कर रही है तो उसका मतलब है पिस्टन ऊपर की तरफ या आगे की तरफ मूव करेगा। तो गैस एक्सपेंशन हुई, पिस्टन मूव किया, इट मींस जो सिस्टम है गैस है वो अपनी सराउंडिंग्स के ऊपर वर्क डन परफॉर्म कर रही है। अब सेम अगर आपने डेल्टा यू प्रोड्यूस करना है, जितना डेल्टा यू में चेंज आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे लाया उतना ही डेल्टा यू आपने कांस्टेंट प्रेशर पे लेके आना है। तो आपको फिर कांस्टेंट प्रेशर पे ज़्यादा हीट देना पड़ेगी क्योंकि अब दो काम हो रहे हैं, एक इंटरनल एनर्जी में इजाफा और प्लस एक्सटर्नल वर्क डन भी हो रहा है। इस बात को एक सिंपल सी एनालॉजी से समझते हैं। आपको दो रजिस्टर्स की ज़रूरत है। तो आप दो कज़न्स हैं आपके सामने, तो आप एक कज़न को देते हो 100 रुपया और उसे कहते हो कि भाई मेरे लिए डेल्टा यू रजिस्टर लेके आओ, और आप भूल जाते हो कि दो लाने हैं, कज़न चला गया। बाद में आपको याद आता है कि आपको तो एक और रजिस्टर भी चाहिए, तो आप अपने दूसरे कज़न को भी 100 रुपया देते हो और उसे कहते हो कि मुझे वही वाला जो है रजिस्टर डेल्टा यू ला के दो। लेकिन दूसरा कज़न जो है वो थोड़ा मस्ती वाला है, वो कहता है ना भाई अब मैं ऐसा नहीं करने वाला, मैं चूँकि आपके लिए वर्क डन भी कर रहा हूँ साथ डेल्टा डब्ल्यू भी परफॉर्म कर रहा हूँ तो मैं तो साथ चॉकलेट के पैसे लूँगा या आइसक्रीम के पैसे लूँगा तब रजिस्टर ला के दूँगा। तो आप उसे 30-40 रुपए, चलें 30 ले लेते हैं, वो और ऊपर आप देते हो।
ताकि वो जो उसको आइसक्रीम लेनी है या चॉकलेट लेनी है तो वो ले सके। तो अब ये देखो कि सेकंड केस में आपको ज़्यादा रुपए, ज़्यादा एनर्जी जो है वो एक्सपेंड करना पड़ रही है, क्योंकि डेल्टा यू जो है वो तो दोनों सूरतों में सेम है। कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जितना डेल्टा यू हम कंसिडर कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे ही भी उतना ही डेल्टा यू कंसिडर करना है। तो फिर कांस्टेंट प्रेशर पे साथ एक एक्स्ट्रा चीज़ भी हो जाएगी, दैट इज़ द वर्क डन। इसका मतलब है कि कांस्टेंट प्रेशर पे ज़्यादा हीट देना पड़ेगी, कुछ हिस्सा उसका डेल्टा यू में कन्वर्ट होगा और कुछ हिस्सा उसका डेल्टा डब्ल्यू में कन्वर्ट होगा। तो सी पी जो है, जो कि कांस्टेंट प्रेशर पे मोलर स्पेसिफिक हीट है, वो ग्रेटर होगी देन सी वी, जो कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। इसी चीज़ को यहाँ पे कंक्लूजन की हेडिंग में हम लिख देंगे कि जो इंटरनल एनर्जी है दोनों सूरतों में हम सेम ले रहे हैं, इक्वल ले रहे हैं। उसका मतलब हुआ कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो स्पेसिफिक हीट है सी पी वो ग्रेटर होगी किसके मुकाबले में, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम यानी सी वी। और नीचे मैथमेटिकली सी पी ग्रेटर देन सी वी। और रीज़न क्योंकि सी पी के केस में कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जब हम हीट दे रहे हैं तो एक्सटर्नल वर्क डन भी परफॉर्म होगा, गैस एक्सपेंड करेगी, ज़्यादा हीट जो है वो इस्तेमाल हो जाए। अब हम दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ सी पी और सी वी का मैथमेटिकल जो रिलेशनशिप है वो निकालना है। अभी ये बताया ना कि सी पी ग्रेटर है, तो फिर सी वी स्मॉलर हो गया, तो बड़े में से छोटा निकालें, सी पी माइनस सी वी करें हम, तो रिज़ल्ट जो है वो आर आता है। सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, ये है हमारी मैथमेटिकल फॉर्म जिसको हमने ड्राइव करना है। ये अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, आपसे कहा जाता है कि आप प्रूव करें, जस्टिफाई करें या ड्राइव करें क्या चीज़, सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर। इसको मैथमेटिकली ड्राइव करना है, प्रूव करना है। ये रिलेशनशिप है बिटवीन सी पी माइनस सी पी एंड सी वी, रिलेशनशिप बिटवीन सी पी एंड सी वी। तो ये हमने ड्राइव करना है। अब बुक पे इसकी डेरिवेशन खासी कम्प्लेक्स है, यहाँ पे नोट्स और लेक्चर्स में मैंने आपके लिए इसको बहुत आसान कर दिया। बच्चे आप आगाज़ लोगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन से, और जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने लिखना है ये कांस्टेंट प्रेशर पे लिखना है। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो अभी ऊपर लिखा भी कि क्यू डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट हमने दी, तो उसका एक हिस्सा डेल्टा यू और एक हिस्सा डेल्टा डब्ल्यू में कन्वर्ट हो जाता है, वर्क डन में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि हम कांस्टेंट प्रेशर पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे लिख रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स को लिख रहे हैं, तो डेल्टा क्यू के नीचे भी पी लगाएंगे, डेल्टा डब्ल्यू के नीचे भी पी लगाएंगे। तो डेल्टा यू के नीचे पी नहीं लगाएंगे क्योंकि डेल्टा यू हम इक्वल कंसिडर कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा यू हम सेम ले रहे हैं, इसलिए जब सेम है तो फिर इसके नीचे डेल्टा यू के नीचे पी लिखना का कोई वजह नहीं बनती जब दोनों केसेस में ये सेम है। अब ये जो इक्वेशन हमने लिखी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको हम इक्वेशन ए कह देते हैं, आगे बाद में हमने इसको इस्तेमाल करना है। अब गौर करें बच्चे, तो इसमें तीन चीज़ें हैं, एक डेल्टा क्यू पी, फिर डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू पी। इन तीनों की हमने वैल्यूज़ निकालनी है, और जब तीनों की वैल्यूज़ आ जाएंगी तो इस इक्वेशन ए में वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब जो पहला पार्ट है ना बच्चे, लेफ़्ट साइड पर डेल्टा क्यू पी, इसकी वैल्यू तो बहुत आसान है। यहाँ पर देखें मैंने 3 कॉलम बना दिए, तो आखिरी कॉलम जो है थर्ड कॉलम, उसमें वैल्यू निकाली है डेल्टा क्यू पी की। कोई डेरिवेशन नहीं, एक सिंगल स्टेप में आपने डायरेक्ट लिख लेनी है। क्यों कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है वहाँ से आपको डेल्टा क्यू पी की वैल्यू मिल जाती है। मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है बच्चे, मोलर स्पेसिफिक हीट है डेल्टा क्यू जो हम देते हैं, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेल्टा टी के, और फिर जो इक्वालिटी लाते हैं तो यहाँ पे सी आ जाता है और हम सी एम लिखते होते हैं, चूँकि मोलर के लिए फ़िलहाल मैं एम हटा देता हूँ, सी और साथ एन नंबर ऑफ मोल्स और डेल्टा टी। तो ये तो जनरल फार्मूला है ना मोलर स्पेसिफिक हीट का। जब कांस्टेंट प्रेशर के लिए होगी तो क्यू के नीचे पी आ जाएगा, सी के नीचे जो है वो भी बच्चे पी आ जाएगा, और एन और डेल्टा टी उसी तरह से रहेंगे। तो ये है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो वहाँ से हमें डेल्टा क्यू पी की वैल्यू मिल जाती है। तो डेल्टा क्यू पी इक्वल है सी पी एन डेल्टा टी। तो सी पी एन डेल्टा टी, एन को बाहर लिख लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाहर रखें या अंदर रखें, चीज़ तो एक ही है। तो जो पहली लेफ़्ट हैंड साइड थी
डेल्टा क्यू पी उसकी वैल्यू तो डायरेक्ट हमने ले ली। अब बाकी जो डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू पी हैं इनके लिए हमें डेरिवेशंस करना पड़ेगी। तो सबसे पहले हम डेल्टा यू की इंटरनल एनर्जी की वैल्यू निकाल लेते हैं। इंटरनल एनर्जी की वैल्यू निकालने के लिए बच्चे आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिखना है। डेल्टा यू आप निकालना चाह रहे हो उसकी वैल्यू, तो आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखोगे, लेकिन कहाँ कहाँ पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो पहले तो आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन लिखो और नीचे वी लगा दो, क्योंकि आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे रेफ़र कर रहे हो। तो क्यू के नीचे वी लग गया और डब्ल्यू के नीचे भी वी लग गया। अब हम जानते हैं कि डेल्टा वी यानी जो वर्क डन चेंज इन वॉल्यूम है वो ज़ीरो है, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमने रेफ़र किया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एज कांस्टेंट वॉल्यूम। इसलिए बच्चे डेल्टा वी की तो वैल्यू ज़ीरो होगी। डेल्टा वी की वैल्यू जब ज़ीरो है तो पूरा वर्क डन ज़ीरो है। वर्क डन ज़ीरो है तो डेल्टा डब्ल्यू हट जाएगा और डेल्टा क्यू वी इक्वल हो जाएगा डेल्टा यू के। तो डेल्टा क्यू वी इक्वल हो गया डेल्टा यू के। इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। अब आप मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिख दो। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वहाँ से भी आपको डेल्टा क्यू मिलता है ना, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो वही डेल्टा, उसमें भी लेफ्ट हैंड साइड पे डेल्टा क्यू, तो चूँकि कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वी आ जाएगा। और राइट हैंड साइड चूँकि मोलर स्पेसिफिक हीट है तो एन सी वी डेल्टा टी। इसको आप इक्वेशन 2 कह दो। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड बच्चे सेम हो जाएगी। तो डेल्टा यू जो है वो इक्वल हो जाएगा एन सी वी डेल्टा टी के। तो आपने देखा कि हमने वैल्यू निकाल ली है डेल्टा यू की भी। अब सिर्फ एक चीज़ की वैल्यू निकालना बाकी है, दैट इज़ द वर्क डन। तो वर्क डन कहाँ पे होता है बच्चे, वर्क डन होता है कांस्टेंट प्रेशर पे। तो वैल्यू हमने ले ली डेल्टा डब्ल्यू पी की, कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा डब्ल्यू पी लिखा, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे बात हो रही है। तो जो जनरल गैस इक्वेशन आपने केमिस्ट्री में पढ़ी है, फिज़िक्स में भी पीछे उसका जिक्र करके आए। जनरल गैस इक्वेशन जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ी थी वो यूँ थी, सिंपल, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। जब पी वी इक्वल्स टू एन आर टी है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, ये वी चूँकि चेंज इन वॉल्यूम है तो साथ डेल्टा लगा देंगे तो पी डेल्टा वी बन जाएगा। और टी भी चूँकि चेंज इन टेम्परेचर है तो साथ डेल्टा टी के लग जाएगा। एन और आर दोनों कांस्टेंट हैं तो उसी तरह से रहेंगे। तो जनरल गैस इक्वेशन पी डेल्टा वी इक्वल्स एन आर डेल्टा टी, ये लिख लिया। अब हम जानते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, पी डेल्टा वी, ये तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज है। और ऊपर मैंने शुरू में ही आपको इंटर में भी जिक्र किया कि पी डेल्टा वी ये तो वर्क डन है। तो जहाँ पी डेल्टा वी लेफ्ट साइड पे लिखा है वो हटा के वहाँ पे हम डेल्टा डब्ल्यू लिख देंगे। तो अब ये इक्वेशन यू बन जाएगी, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू एन आर डेल्टा टी। क्योंकि ये वर्क डन हम कांस्टेंट प्रेशर पे निकाल रहे हैं, वर्क डन होता ही कांस्टेंट प्रेशर पे है। तो डेल्टा डब्ल्यू के नीचे क्या आ जाएगा, हम फिर छोटा सा सब्सक्रिप्ट पी लगा देंगे। तो डेल्टा डब्ल्यू पी इक्वल्स टू एन आर डेल्टा टी। लो बच्चे, हमारे पास अब तीनों की वैल्यू आ गई, डेल्टा यू की भी, डेल्टा डब्ल्यू पी की भी और डेल्टा क्यू पी की भी। अब इन तीनों वैल्यूज़ को, जो इक्वेशन ए थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एट कांस्टेंट प्रेशर, इसमें तीनों की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो दोबारा से मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एट कांस्टेंट प्रेशर लिख लिया और नीचे रेफ़र कर दिया कि हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं उन तीनों फैक्टर्स डेल्टा क्यू, डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू की। तो जो ऊपर ये कॉलम में वैल्यूज़ हमने निकाली हैं अल्टीमेटली, डेल्टा यू की, डेल्टा डब्ल्यू की बच्चों, डेल्टा डब्ल्यू पी ऑफ कोर्स और डेल्टा क्यू पी, इन सब की तीनों की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो ये डेल्टा क्यू पी की वैल्यू, डेल्टा यू की वैल्यू यहाँ पे और ये डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू। अब दोनों साइड पे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। तो आप पहले क्या कर लेते हैं कि राइट हैंड साइड पे जो n और डेल्टा t है ये दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन है, तो n और डेल्टा t जो है वो साइड पे कर लेते हैं। तो फिर बाकी चीज़ें जो बच गई हैं सी वी प्लस आर, ये ब्रैकेट में आ जाएगा, n डेल्टा t जो है बाहर आ गया। और दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे भी n कॉम डेल्टा t के साथ मिला के लिख देते हैं ताकि दोनों तरफ कैंसिल करने में आसानी हो। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी n डेल्टा t और राइट हैंड साइड से भी n डेल्टा t कैंसिल हो गया। लेफ्ट हैंड साइड पे खाली बचा सी पी और राइट हैंड साइड से बचा है सी वी प्लस आर। तो अब बच्चे हमने क्या कर लेना है, सिर्फ एक स्टेप है बाकी कि सी वी को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाओ तो माइनस हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो सी पी माइनस सी वी
इक्वल्स टू आर, और यही हमने प्रूव करना था। आर यहाँ पे क्या है, केमिस्ट्री में पढ़ चुके कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जो हम लेते हैं 8.315 जॉल पर मोल पर केल्विन। तो ये था स्टूडेंट रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी। दोनों हिस्से आपको बताए, पहले मैं बताया कि सीपी क्यों सीवी से ग्रेटर होता है, वो अलग से शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। दूसरे हिस्से में आपको बताया कि कैसे सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर हम डिराइव कर सकते हैं, और दोनों को मिला के ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन पूछिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।